दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग आईपीओ रिकॉर्ड स्टूडियोज आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल वगैरह कैसे हैं, ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस जरूर कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं रिकॉर्ड स्टूडियोज आईपीओ के डिटेल से। तो आईपीओ 5 मई से यानी कि ट्यूसडे से ओपन होने वाला है और ये 7 मई को क्लोज होगा। आईपीओ की लिस्टिंग डेट 12 मई होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 158 है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 45 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और स्थानीय स्टॉक ब्रोकर इसका मार्केट मेकर है। 37 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए रखा गया है और 5 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के अगर रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए इस आईपीओ में करीब 50% का पोर्शन है, एचएनआईएस के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन रखा गया है। मार्केट मेकर के लिए भी करीब 5% का पोर्शन है, तो बाकी के पोर्शन में से थोड़ा थोड़ा कम करके मार्केट मेकर का पोर्शन निकाला जाता है। अब अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2021 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि बहुत ही नई कंपनी है, ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। ये एक इंडियन ब्यूटी और पर्सनल केयर कंपनी है जो कि रिकॉर्ड ब्रांड के नाम से अपने प्रोडक्ट सेल करती है। तो कंपनी ब्यूटी और पर्सनल केयर रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से सेल करने का काम करती है। तो ये कंपनी ओमनी चैनल नेटवर्क के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल करती है। कंपनी के 2 तरह के स्टोर्स हैं, एक है इनका कोको स्टोर और दूसरा है फोफो स्टोर, यानी कि कंपनी के खुद के अपने स्टोर्स हैं। इसके अलावा कंपनी के फ्रेंचाइजी स्टोर भी हैं। कंपनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, वेबसाइट और मोबाइल ऐप के थ्रू भी सेल करती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट हैं, तो इसमें मेकअप, स्किन केयर, बॉडी केयर और ब्यूटी एक्सेसरीज हैं। और कंपनी के डीआरएसपी के अकॉर्डिंग कंपनी का 350 से भी ज़्यादा का एसक्यूएस है, यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं। तो अगर आप कंपनी के वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट हैं और साथ ही कई सारे एक्सेसरीज भी देखने को मिल जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि कंपनी अपने प्रोडक्ट दोनों तरह से सेल करती है, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अपने प्रोडक्ट सेल करती है। अगर ऑफलाइन की बात करें तो कंपनी के कोको और फोको स्टोर्स हैं जिनके थ्रू कंपनी सेल करती है। अगर ऑनलाइन बात की जाए तो कंपनी का खुद का वेबसाइट है, मोबाइल ऐप है और इसके अलावा कंपनी जो दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि अमेजोन, नायका, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, तो इसके थ्रू भी सेल करती है। सितंबर 2025 तक बात करें तो कंपनी के 24 स्टोर्स हैं, जिसमें से 3 कंपनी ओन और कंपनी ऑपरेट यानी कि कोको स्टोर हैं और 21 इनका फ्रेंचाइजी ओन और फ्रेंचाइजी ऑपरेट यानी कि फोफो स्टोर है। तो कंपनी के अगर बिजनेस की बात की जाए तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, यानी कि कंपनी जिस तरह का बिजनेस कर रही है, कंपनी के कई सारे यहाँ पर प्रोडक्ट हैं जिसके कि आगे भी फ्यूचर में डिमांड देखने को मिल सकती है और कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से सेल कर रही है, तो ये भी इसमें प्लस पॉइंट है। हालांकि ये कोई यूनिक बिजनेस नहीं है, ऑलरेडी इस तरह की कई सारी कंपनियां हैं जो कि मार्केट में इस तरह का काम कर रही हैं, जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से सेल कर रही हैं। तो चलिए अब इसके फाइनेंशियल को भी देख लेते हैं। कंपनी के अगर फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 23, 24 और 25 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के फाइनेंशियल हैं। सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो साल दर साल कंपनी का एसेट इंक्रीज हो रहा है। अगर इनकम को देखें तो कंपनी का इनकम भी बढ़ रहा है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी का इनकम 22 करोड़ का है, 24 में 36 करोड़, फाइनेंशियल 25 में 47 करोड़ और फाइनेंशियल 26 के 3 क्वार्टर में 57 करोड़ का इनकम है। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मात्र 69 लाख है। 24 में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो डाउन है और कंपनी ने 27 लाख का प्रॉफिट बनाया है। लेकिन फाइनेंशियल 25 में देखें तो 3 करोड़ 30 लाख का प्रॉफिट है, यानी कि 24 से 25 के बीच में इसके प्रॉफिट में शानदार जंप देखने को मिली है। और फाइनेंशियल 26 के 3 क्वार्टर में ही देखें तो 9 करोड़ 6 लाख का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यानी कि शुरुआत में कंपनी का प्रॉफिट कम था, लेकिन जिस तरह से कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो ये इसमें एक बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर इनके पैट मार्जिन को भी देखें तो काफ़ी बढ़िया पैट मार्जिन भी देखने को मिल रहा है। यानी कि स्टार्टिंग में इस तरह की जो कंपनियां हैं वो मार्केट शेयर कैप्चर करती है, शुरुआत में इनका प्रॉफिट कम रहता है,
लेकिन जैसे ही एक बार इनका मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाता है, फिर इनका प्रॉफिट भी अच्छा खासा बनता है। तो यहाँ पर भी इसके प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी का ईबिटा और नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है। अगर कंपनी के रिजर्व की बात करें तो अभी कंपनी के पास 9,70,00,000 का रिजर्व है। और अगर कर्ज को देखें तो यहाँ पर कर्ज मेंशन नहीं किया गया है। वैसे कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, थोड़ा बहुत कर्ज है, ऑलमोस्ट इसको डेट फ्री कंसीडर किया जा सकता है। तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल भी बढ़िया नजर आ रहा है। लेकिन जो एसएमई आईपीओ के जरिए कंपनियां मार्केट में आती हैं तो कभी भी इनके फाइनेंशियल के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर भी देखें तो फाइनेंशियल 24 तक ये कंपनी कुछ खास बढ़िया प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही थी, बल्कि 23 के मुकाबले 24 में इसका प्रॉफिट डाउन था। लेकिन जैसे एक बार कंपनी आईपीओ का प्लान करती है तो सडनली इनके प्रॉफिट में शानदार ग्रोथ देखने को मिलती है। यानी कि फाइनेंशियल 25 और 26 में देखें तो प्रॉफिट में बम्पर उछाल देखने को मिला है। तो इसलिए आप हमेशा एसएमई आईपीओ को लेकर अलर्ट मोड में रहें। अब कंपनी के अगर केपीआई को देखें तो कंपनी का आरओई 68 से अबव है, यानी कि काफ़ी शानदार आरओई है इसका। आरओसी पे 59 से अबव है, तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.19 का है, यानी कि ऑलमोस्ट इसको डेट फ्री कंसीडर किया जा सकता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी 50 से अबव है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। पैट मार्जिन 15.79 का है, तो पैट मार्जिन भी इसका काफ़ी अट्रैक्टिव है। ईबिटा मार्जिन 23.24 का है, तो ये भी अच्छा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो 7.21 का है। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 88.93% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 65.01% हो जाएगी। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसको कहाँ यूज करेगी, तो कंपनी 5,74,00,000 रुपए लुधियाना पंजाब में अपने वेयर हाउसेस के ऊपर खर्च करने वाली है। 5,41,00,000 रुपए कंपनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च करेगी। 19.5 करोड़ रुपए कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए खर्च करने वाली है, और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात की जाए तो आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है, लेकिन अगर आप रिटेल पोर्शन से भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम 2 लॉट यानी कि 1600 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस लगाना होगा, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें 2,52,800 रुपये रहेगा। तो चलिए अब इसके जीएमपी को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इससे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। अब अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो फिलहाल इसके प्रीमियम में काफ़ी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। यानी कि थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम जहां 35 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये 40 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है, लेकिन अगर आप रिटेल पोर्शन से भी अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम 2 लॉट यानी कि 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। तो 2 लॉट के ऊपर जो प्रॉफिट है वो करीब 64,000 रुपये हो जाता है। यानी कि इसका जो करेंट प्रीमियम है वो 25% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी कि प्रीमियम को देखें तो डिसेंट प्रीमियम फिलहाल नजर आ रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, इसमें ग्रोथ की भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल वगैरह पेश किए गए हैं वो भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ बढ़िया नजर आ रहा है। हालांकि ये सेमी आईपीओ है और इस सेमी आईपीओ में कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना होता है। इस सेमी आईपीओ के जरिए जो भी कंपनियां मार्केट में आती हैं तो यहाँ पर रिस्क बहुत हाई होता है, क्योंकि एक तो छोटी कंपनियां होती हैं, इसमें लिक्विडिटी का भी इशू होता है। तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट कर लें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। अब आपको ये कंपनी कैसी लगी, आप इसमें अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।